हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम करने वाले हैं वन हॉट एनकोडिंग का वन हॉट एनकोडिंग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं बाय द हेल्प ऑफ साइकिट लर्न, राइट। सो इससे पहले वीडियो में हमने पांडास के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट किया था। इस वीडियो में हम साइकिट लर्न के थ्रू करने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये मैं दूसरी बार वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने बिना माइक लगाए रिकॉर्ड कर लिया था। सो वॉइस तो था नहीं। तो ये दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि दूसरी बार भी हम उसी एनर्जी के साथ चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे। फाइन। तो हाउस जोश बॉयज, एमएल वॉरियर्स। तो एमएल वॉरियर्स हैं आप लोग, है ना। आप लोग वॉरियर्स हैं बिकॉज यू जस्ट चेंज द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। सो बी लाइक अ वॉरियर। और हमको चीजें सीखनी है, करनी है, और बहुत सारे स्कोप हैं यार। अभी पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्मी की तरफ से कुछ रिक्वायरमेंट्स आई, और इतनी अच्छी अच्छी रिक्वायरमेंट्स मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग और कंप्यूटर विजन से रिलेटेड। सो आप लोग अगर ये चीज़ें सीख रहे हैं तो फ्यूचर में डेफिनेटली आप लोगों को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, क्योंकि मार्केट इज़ ग्रोइंग कंटिन्यूसली। और हमारे पास इस समय अगर बात करें तो उतने रिसोर्सेज हैं ही नहीं जो कि उस ओपनिंग्स को फिलफिल कर सकें। सो बहुत ओपनिंग्स आएंगी और बहुत कुछ आपको मिल सकता है अगर आप अब भी शुरू हो जाते हैं सीखना। ओके, सो विदाउट गेटिंग डिले आपको सीखना शुरू करना है। फाइन। सो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, वैसे ही बहुत टाइम हो चुका है। आधे घंटे की वीडियो तो रिकॉर्ड हो ही गई थी, अब दोबारा करते हैं, ठीक है। सो ये हम यहाँ मैंने और सारी चीज़ें तो हटा दी, सिंपल यहाँ तक मैंने रखा है कि हमने क्या कर लिया, पांडास को इंपोर्ट कर लिया था, ठीक है। उसके बाद हमने रीड सीएसवी कर लिया था, टाइटेनिक डेटा सेट ये। उसके बाद हमने एक्स के अंदर इन कॉलम्स को रख लिया था, वाई के अंदर हमने इसको रख लिया था। अब यहाँ पे ना एक चीज बहुत अच्छी है जो सीखनी है, इसको हम दो पार्ट में करेंगे। हम यहाँ पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जो करते हैं उसको समझेंगे सबसे पहले, और प्रैक्टिकल करके देखेंगे क्या होता है, क्यों करते हैं। मैंने पहले ही बता रखा है, इस वीडियो में फिर से हम उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, फ्रेशर्स को, जो भी न्यूबीज हैं सीख रहे हैं, है ना। तो आपको इसको सीखना है, बहुत बेसिक सी चीजें मैं आपको बताऊंगा, क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सो सबसे पहले देखो, हम इसी पे समझते हैं। एक नया पेज खोल लेते हैं। ओके, तो वॉइस क्लियर होगी आप लोगों को। तो सबसे पहले लेट सपोज आपके पास एक डेटा सेट है, आपके पास एक डेटा है 1 लाख रोज का। रोज मतलब ऐसे जो रहेंगे, ठीक है। और ये होते हैं कॉलम्स आपके, ठीक है। तो कॉलम्स एन हो सकते हैं, लेकिन रोज आपके 1 लाख हैं, ठीक है। 1 लाख रोज है आपके पास। फाइन। सो 1 लाख रोज का डेटा है, जिसमें से अब आप पूरे का पूरा डेटा तो सिर्फ ट्रेनिंग में डाल नहीं देंगे, क्योंकि ट्रेन करने के बाद आपको मॉडल को उसको टेस्ट भी करना है। तो आप क्या करेंगे, लेट सपोज आपने 20-80 का रेशियो लिया, तो आपने 80,000 डेटा को ट्रेनिंग में डाला, मतलब मॉडल को आपने ट्रेन किया, और 20,000 डेटा को आपने टेस्टिंग के लिए रखा, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि इस ट्रेनिंग डेटा को भी आपको दो पार्ट में तोड़ना होगा, एक होगा इनपुट पैरामीटर्स और दूसरा होगा आउटपुट पैरामीटर्स। इनपुट पैरामीटर्स बहुत सारे हो सकते हैं, और इन इनपुट पैरामीटर्स के बेसिस पे आपका आउटपुट पैरामीटर आएगा निकल के। अगर कोई स्टूडेंट दिन के 4 घंटे पढ़ता है, डेली स्कूल जाता है, डेली होमवर्क करता है, टाइम से सोता है, टाइम से खाता है, तो उसकी परसेंटेज 80 आती है। ये है आउटपुट। अगर कोई स्टूडेंट 2 घंटे पढ़ता है, कुछ दिन छुट्टी करता है, 20% ट्यूशन का काम नहीं करता है, और कुछ कुछ वैल्यूज हैं, तो उसकी परसेंटेज आती है 60। मतलब ये इनपुट पे आउटपुट वेरी कर रहा है, राइट। सो ये जो इनपुट आउटपुट है, ये ट्रेनिंग डेटा के अंदर भी होगा और टेस्टिंग डेटा के अंदर भी ऐसे ही इनपुट होगा और ऐसे ही आउटपुट होगा। अब हम टेस्टिंग डेटा में क्या करेंगे, इनपुट देंगे मॉडल को, और मॉडल को तो आउटपुट वो सीख ही चुका है। तो मॉडल जो है, ये एक मॉडल है मान लो हमारा, ठीक है, मॉडल है, ये एक मॉडल है जो कि ट्रेन है, ठीक है। तो ट्रेन मॉडल को हम क्या करेंगे, इनपुट देंगे। सॉरी, ट्रेन मॉडल को हम क्या करेंगे, इनपुट
देंगे और ट्रेन मॉडल हमें क्या करेगा, एक प्रिडिक्शन देगा, एक प्रिडिक्शन आउटपुट देगा। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इस आउटपुट से उसको मैच करेंगे, इस आउटपुट से उसको क्या करेंगे बच्चों, मैच करेंगे कि क्या ये प्रिडिक्शन और आउटपुट दोनों सेम हैं। अगर सेम हो गए तो हमारा एक्यूरेसी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, एक्यूरेसी परसेंटेज हमारा बढ़ते जाएगा। तो इतना क्लियर हुआ कि हमारे पास एक टेस्टिंग डेटा चाहिए, एक ट्रेनिंग डेटा चाहिए। ट्रेनिंग डेटा के अंदर भी एक इनपुट डेटा चाहिए, एक आउटपुट डेटा चाहिए। इनपुट डेटा का काम है ट्रेनिंग करते टाइम इनपुट्स प्रोवाइड करना, और उसके बेसिस पे क्या क्या आउटपुट आ रहे हैं वो हमारा मॉडल आउटपुट से सीखेगा। जब मॉडल सीख गया कि इन इनपुट्स पे ये आउटपुट आते हैं, इन इनपुट्स पे ये आउटपुट आते हैं, तो इसका वेट, एक तरीके से मॉडल हर इनपुट का एक वेट करके अपने पास रख लेगा। ठीक है, अब जब नेक्स्ट टाइम हम उसे इनपुट देंगे तो वो उसी वेट के अकॉर्डिंग आउटपुट को कैलकुलेट करेगा और हमें आउटपुट बता देगा, प्रिडिक्शन बता देगा। उस प्रिडिक्शन को हम मैच करेंगे कि क्या मेरा एक्यूरेसी सही है, क्या मेरा मॉडल ने सही बताया, और अगर सही बताया होगा तो हमारी एक्यूरेसी अच्छी आएगी, एक्यूरेसी परसेंटेज अच्छा आएगा। क्लियर है इतना? सो हम इसको कोड से इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर था। अब देखो यहां पे जो हमने x और y किया है, x क्या है, हमने इनपुट पैरामीटर्स रखे हैं, और y क्या है, ये हमारा आउटपुट है, सर्वाइवल। तो हमने x और y में इसको दो पार्ट में अपने पूरे डेटा को रख लिया। अब इस x को भी हम तोड़ेंगे ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए, और इस y को भी तोड़ेंगे हम ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए, क्योंकि x, जब ट्रेनिंग वाला जो x होगा और जो y होगा ट्रेनिंग वाला, उससे हम मॉडल को ट्रेन करेंगे, और जो x होगा टेस्टिंग वाला, उससे हम मॉडल से पूछेंगे, मॉडल हमें कुछ बताएगा, और फिर हम जो y होगा टेस्टिंग वाला उससे मैच करेंगे। समझ आ रहा है ना, दोनों चीज समझो, ट्रेनिंग वाले से हम मॉडल को ट्रेन करेंगे और जो आउटपुट होगा उससे भी ट्रेन करेंगे। तभी तो हम बताएंगे कि देखो ये इनपुट है तो मॉडल जी ये आउटपुट आता है, जब ये इनपुट है तो मॉडल जी ये आउटपुट आता है। ये हो गया ट्रेनिंग का काम। जब ट्रेन हो गया हमारा मॉडल, फिर हम उसे टेस्टिंग वाला डेटा उठाएंगे, एक्स वाला जो इनपुट वाला डेटा है, और हम बोलेंगे मॉडल जी बताओ इसका क्या आउटपुट होगा। तो मॉडल हमें एक आउटपुट दे देगा निकाल के तुरंत ही। उस आउटपुट से हम क्या करेंगे, जो हमने वाई रखा है, आउटपुट वाला डेटा रखा है टेस्टिंग के लिए, हम उससे मैच करेंगे कि भाई जो मेरा टेस्टिंग के लिए डेटा है जो उसमें आ रहा है, क्या मॉडल ने भी वही बताया। अगर वही बताया तो इसका मतलब हमारी एक्यूरेसी मॉडल की अच्छी है। इतना क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब हम करते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। सबसे पहले जो x है इसको दो पार्ट में तोड़ते हैं और y को भी दो पार्ट में तोड़ते हैं। तो हम x को x ट्रेन, x टेस्ट, और y ट्रेन और y टेस्ट, इन दो पार्टों में तोड़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम x को x ट्रेन, ठीक है, x ट्रेन कॉमा x टेस्ट, और y ट्रेन y टेस्ट। ठीक है, तो ये हमने x ट्रेन x टेस्ट, y ट्रेन y टेस्ट ये तोड़ लिया। इसको करने के लिए हमारे पास ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एक क्लास है। वो किसके अंदर है, वो ऐसे नहीं आती है, वो आती है scikit-learn के अंदर। तो हम करेंगे फ्रॉम sklearn import sklearn dot model selection import train test split आ गया। अब इस ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को हम यहां पे यूज कर रहे हैं, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन। याद रखना मॉडल सिलेक्शन के अंदर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है, ये याद रखने वाली चीज है। ठीक है, तो हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कॉल किया और हमने बोला भैया ये मेरा x है और ये मेरा y है। ठीक है, ये x ले लो, ये y ले लो, और इसको हमको दो पार्ट में तोड़ दो। अब वो बोलेगा दो पार्ट में कितने कितने पार्ट में तोड़ूं, तो आप बोलो कि भाई मेरा जो टेस्ट साइज है, जो मेरा टेस्ट साइज है, ये पैरामीटर है, टेस्ट साइज है, इसको ले लो आप 20%, मतलब 0.2। तो 20% मेरा टेस्ट का साइज है। और जो रैंडम वेरिएबल मैंने बताया, रैंडम स्टेट देते हैं हम, क्यों देते हैं, ताकि जितनी बार भी हम रन करें तो वो सेम आउटपुट हमें दे। ठीक है, तो हम क्या देते हैं, रैंडम स्टेट। तो हम देते हैं RANDOM, रैंडम स्टेट आ गया ना। रैंडम स्टेट आप कोई भी नंबर दे सकते हो, मान लो जैसे मैंने 42 दे दिया। ठीक है, तो हर बार आपको 42 ही रखना है। तो मैंने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर दिया। अब आप देखोगे तो यहां पे क्या आया, y is not defined, y, ठीक है, हो गया।
ऊपर वाला रन नहीं था। तो यहाँ पे हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट से एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट ये निकाल लिया, राइट। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ओके। सो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम, एक मिनट, एक्स टेस्ट देखें, देखो एक्स टेस्ट के अंदर ये डेटा है, एक्स ट्रेन के अंदर मैं आपको दिखाऊं, देखो एक्स ट्रेन, देखो एक्स ट्रेन के अंदर ये डेटा है। अब मैं अगर वाई आपको दिखाऊं, देखो एक्स ट्रेन तो दिख गया आपको, ये चार पांच जो भी कॉलम्स हैं, अगर मैं आपको वाई ट्रेन दिखाऊं ना, तो आपको समझ आएगा थोड़ा सा कि वाई के अंदर क्या डेटा है। तो वाई के अंदर सर्वाइवल वाला डेटा होगा, सॉरी, वाई के अंदर सर्वाइवल वाला डेटा होगा, वाई ट्रेन, ठीक है। तो वाई ट्रेन के अंदर सर्वाइवल वाला डेटा होगा बस। तो देखो ये ट्रेनिंग का एक्स का डेटा, इससे मॉडल ट्रेन करेगा और इससे वो सीखेगा कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है, ये आ रहा है, इसका आउटपुट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्लियर है? तो इस तरीके से मॉडल सीखेगा। तो यहां तक क्लियर हो गया कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सीखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बड़ी हो चुकी होगी 10-15 मिनट की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, हम sklearn की हेल्प से क्या करने वाले हैं, वन हॉट एनकोडिंग करने वाले हैं। तो बस सिंपल वो 10 मिनट के अंदर अंदर वो वीडियो खत्म हो जाएगी। उसके अंदर भी एक दो चीजें हैं, स्पार्स पैरामीटर और ये सब बता के उसको फिनिश कर दूंगा। ओके, तो बाय बाय, हैव अ गुड डे।